गाइस रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 इयर्स टू 21 इयर्स। तो 21 साल तक लड़कियों की मैरिज की जो एज है वो इंक्रीज करने की गवर्नमेंट प्लान कर रही है। लेकिन यूपीएससी आपसे अगर प्री में स्पेसिफिकली प्री में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो इतने प्लेन फैक्ट से नहीं पूछेगा। लीगली इंडिया में जो एनोमलीज मिलती है मैरिज के प्रोविजन से रिलेटेड, वहां से यूपीएससी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इस एक्सप्लेन्ड सीरीज में इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 अच्छे की फैक्ट्स थे। जैसे एक फैक्ट ये था सर कि इंडिया में जो मैरिजेस हैं, जो जो चाइल्ड मैरिज हैं, वो इलीगल जरूर है लेकिन वॉइडेबल नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? और साथ में हम जानेंगे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें किस तरीके से महिलाओं को 18 नहीं बल्कि 15 साल के बाद ही उन्हें वहां पे शादी करने की इजाजत है। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट से इसका हम किस तरीके से रिलेशन बैठा सकते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट्स कैसी कैसी रही है, ये सारी चीजें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए सर, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से एक्ट हैं जो चाइल्ड मैरिज से डील करते हैं। देखो, मैरिज जो है ये एक सिविल लॉ के अंडर आता है। सिविल लॉ के साथ साथ ये एक पर्सनल मैटर है। ये इट इज सब्जेक्ट टू द पर्सनल लॉज ऑफ एनी रिलीजन ऑफ एनी कम्युनिटी। तो पर्सनल लॉज का मतलब है सर जो कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉज इंडिया में लोगों के पर्सनल मैटर से डील करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें इंडिया में कहा जाता है पर्सनल लॉ। तो ऐसे ही लॉ है इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट, इंडिया में हिंदुओं की मैरिज को रेगुलेट करता है। साथ में इंडिया में जो क्रिश्चियंस के लिए मैरिज को रेगुलेट करने वाले एक्ट है उसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कहा जाता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट जो इंडिया में 1956 में लाया गया, ये स्पेशल मैरिज एक्ट किस चीज से रिलेटेड है सर? आपकी जो अगर इंटर रिलीजन मैरिज होती है या इंटरकास्ट मैरिज होती है, जो ना तो इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, ना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हो, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हो, उन सारी मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें रजिस्टर इंडिया में किया जाता है। आई होप लीगल क्लैरिटी आपको इस चीज के बारे में आपको है, राइट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में इंडिया में प्रोविजन है सर कि 18 साल के बाद लड़की की शादी होगी। ओके, यहां पे आपको ध्यान रखना है सर कि सिविल लॉज के रेफरेंस में इंडिया में हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होता, इसमें सिख भी आते हैं हिंदू की डेफिनेशन में, इसमें आपके जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, और ऐसी जो कम्युनिटीज हैं वो सारी हिंदू की डेफिनेशन में ही आती है। मतलब सिख, जैन, बुद्धिज्म वगैरह ये सारे इसी मैरिज एक्ट के तहत इंडिया में इनकी मैरिजेस रजिस्टर की जाती है। साथ में आपके जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है इसमें भी 18 साल ही प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन सर एनोमली ये है कि आपके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस पर्सनल लॉ के तहत इंडिया में जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको 15 साल के बाद शादी करने की इजाजत है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बिलीव करता है कि वंस ए गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी she becomes eligible to do any sort of marriage। तो जैसे ही प्यूबर्टी आए लड़की उस वक्त शादी कर सकती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, और उसकी एज मानी जाती है 15 साल। लेकिन सर इंडिया में कुछ बाकी लॉज भी हैं जो कि आपकी शादी को रेगुलेट करेंगे, और क्या वो लॉज इस प्रोविजन को ओवरराइड करेंगे 15 साल के प्रोविजन को, ये सब हम अब आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। चाइल्ड मैरिज के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, अच्छी एक स्टेटमेंट बन सकती है कि चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में इलीगल तो है, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है ये चाइल्ड मैरिज, लेकिन इसे वॉइडेबल भी नहीं बनाया गया है। इसका मतलब यह है सर कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करवाते हो तो वो इलीगल है, उस पे आपको पनिशमेंट जरूर होगी, पनिशमेंट का प्रोविजन जरूर है, लेकिन सर उस चाइल्ड मैरिज को कोर्ट रद्द नहीं कर सकता, उसे वॉइड नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि उस मैरिज में इन्वॉल्व माइनर चाइल्ड ये डिक्लेयर ना कर दे कि मैं इस शादी से बाहर आना चाहता हूं या चाहती हूं। ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। अगर आप किसी माइनर लड़की से शादी करते हैं, बिलो एज लड़के से शादी करते हैं, अगर उनमें से कोई भी ये डिक्लेयर कर दे कि हां मैं शादी से बाहर आना चाहता हूं, तभी कोर्ट इसे वॉइड करार दे सकता है। दूसरे केस में कोर्ट क्या कर सकता है कि इस शादी को सस्पेंड कर सकता है तब तक जब तक कि माइनर पार्टी आपकी मिनिमम एज की लिमिट को वो अटेन ना कर ले, राइट। तो इट इज इलीगल नॉट वॉइडेबल, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन इसमें एक
एक्सेप्शन जरूर है। एक्सेप्शन है सर कि अगर ये प्रूव हो जाए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, अगर ये प्रूव हो जाए कि जो माइनर पार्टी है, माइनर पार्टी मतलब जो माइनर एज के जो लड़का या लड़की है, उससे अगर फोर्सिबली वहां पे शादी करवाई गई है, तो इन दैट केस शादी को वॉइड करार दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और जेजे एक्ट के तहत भी एक मामला उसमें रजिस्टर हो सकता है। राइट, अब आते हैं उस बात पे जो आपके चाइल्ड मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो एनोमली है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है कि 16 साल की लड़की, मतलब 15 साल से ज्यादा की एज वाली लड़की, 16 साल की लड़की वो शादी कर सकती है। लेकिन आपका जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है वो कहता है कि नहीं सर, आप 18 साल के बाद ही लड़की की शादी करवा सकते हैं। इसमें इशू ये है सर कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये मैरिज एक्ट आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड करेगा। इट मींस कहीं पे भी ये प्रोविजन नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर होंगे। इस वजह से काफी ज्यादा लीगल कंफ्यूजन इंडिया में है। इस वजह से बहुत ही ज्यादा लीगल कंफ्यूजन इंडिया में है मुस्लिम गर्ल्स के शादी से रिलेटेड। और ये लीगल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर एक लैंडमार्क अपना जजमेंट जो 2017 में दिया, शायरा बानो केस, शायद आपने ट्रिपल तलाक केस सुना होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जितने भी आपके पर्सनल लॉज हैं, जितने भी पर्सनल लॉ हैं, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो इन बेसिस पे पर्सनल लॉज के जो 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 गलत प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को कोर्ट नलिफाई जरूर कर सकता है। साथ में एक इशू इसमें यह भी है सर कि इंडिया में जो मैरिटल रेप का केस है, इंडिया में मैरिटल रेप का जो इशू है, ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू बना हुआ था। लास्ट ईयर क्या है कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट में लास्ट ईयर कहा कि मैरिटल रेप इंडिया में क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के तहत मैरिटल रेप इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हालांकि मैरिटल रेप आपके डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। अगर आप डाइवोर्स लेते हो तो उसका एक ग्राउंड मैरिटल रेप होगा, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ऑल्दो मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अंडर आईपीसी सेक्शन 375, लेकिन मैरिटल रेप इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे कंसिडर किया जाता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये एनोमलीज आपने याद रखनी है कि लीगली इंडिया में क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस है, डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर है। तो कुछ इसको क्रिमिनल कंसिडर करते हैं, आईपीसी क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर नहीं करता, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस तरीके से आपने ये एनोमलीज को याद रखना है, कहां कैसे ये बन सकता है। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने फरलो पे और पेरोल पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। देयर कैन बी अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल, राइट। नाउ मुस्लिम लॉ क्या अमेंड हो सकता है। मैंने बताया कि आपने जो ट्रिपल तलाक का केस था उसमें शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल पर्सनल लॉज आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो इन बेसिस पे आपका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का 15 साल वाला प्रोविजन है उसको नलिफाई किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ पे इसका गलत असर पड़ रहा है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बेसिस पे ये 15 साल वाला प्रोविजन चैलेंज तो जरूर हो सकता है, लेकिन अभी भी किसी भी स्टैट्यूट में ये नहीं कहा गया है कि कोई भी लॉ इंडिया में, चाइल्ड मैरिज एक्ट इंडिया में कहीं पे भी इस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता, 16 साल वाले प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता। तो लीगली ऐसा कोई प्रोविजन इंडिया में नहीं है। और लास्ट ईयर इसमें एक केस भी आया था, अभी फरवरी में इसमें एक केस आया था जिसमें हरियाणा हाई कोर्ट ने, एक शादी का ये केस था जिसमें 17 साल की एक लड़की की शादी 36 साल के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई थी, जवान व्यक्ति से हुई थी। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का एक केस जरूर बन रहा था, लेकिन हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, अब ये मुस्लिम दोनों दूल्हा दुल्हन थे, तो क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अलाउड है 16 साल के बाद की शादी, इसलिए कोर्ट ने इसे वैलिड करार दिया था। लेकिन फिर कर्नाटका और गुजरात हाई कोर्ट ने इसके कुछ विपरीत डिसीजन भी लिए हुए हैं। तो देयर इज अ सफिशिएंट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लीगल एनोमली प्रेजेंट इन दिस इशू। आई होप ये इशू आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा। So subscribe to the channel and you can also subscribe to the Telegram channel as well. Keep supporting guys. Bye bye. Take care.